ये है मंगोलिया, वह भूमि जहां कभी सनातन की लौ जलती थी। इतिहास सिर्फ वही नहीं होता जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। इतिहास वो भी होता है जिसे सदियों तक सोच समझकर छुपा दिया जाता है, मिटाने की कोशिश की जाती है ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों को भूल जाएं। आज हम आपको एक ऐसी धरती की यात्रा पर ले जाने वाले हैं जहां की हवा में आज भी सनातन की खुशबू है, जहां पत्थरों पर त्रिशूल के निशान मिलते हैं, जहां संस्कृत के शब्द आज भी जीवित हैं और जहां भगवान शिव की छाया समय के साथ कभी धुंधली नहीं हुई। ये कहानी है उस देश की जिसे दुनिया सिर्फ युद्ध और विजयों से पहचानती है, लेकिन जिसके भीतर अध्यात्म, तपस्या और भक्ति की एक गहरी धारा बहती रही है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मंगोलिया की, चंगेज खान की उसी धरती की जहां आज फिर से गूंज रहा है हरे कृष्णा और जहां इतिहास की परतों के नीचे छुपी सनातन परंपरा एक बार फिर सांस ले रही है। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि भारत हमेशा एक छोटा सा भूभाग रहा है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। असलियत ये है कि एक समय ऐसा भी था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक, तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक यह पूरी भूमि एक ही सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना से जुड़ी हुई थी, जिसे आज हम अखंड भारत कहते हैं। यह केवल नक्शे की बात नहीं थी, बल्कि भाषा, परंपरा, दर्शन और जीवन मूल्यों की एकता थी। लेकिन समय के साथ साथ झूठे इतिहासकारों और स्वार्थी लेखकों ने इस सच्चाई को तोड़ मड़ोड़ कर हमारे सामने रखा और हिंदू समाज को यह महसूस कराया कि उसका कोई गौरवशाली अतीत था ही नहीं। जबकि सच ये है कि मानवता, सहिष्णुता और सर्वधर्म संभाव हमेशा से हिंदू समाज का स्वभाव रहा है। हमने कभी तलवार के जोर पर नहीं, बल्कि ज्ञान और संस्कार के बल पर दुनिया को जोड़ा और यही सरलता, यही विश्वास, यही उदारता धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बना दी गई। 1876 में अफगानिस्तान को भारत से अलग कर दिया गया। 1914 में तिब्बत हमारी सीमाओं से काट लिया गया। 1937 में ब्रह्मा देश को अलग करके म्यांमार बना दिया गया। इसके बाद 1947 आया, जब भारत के हृदय पर सबसे गहरा घाव लगा और पाकिस्तान तथा बांग्लादेश का निर्माण हुआ। लेकिन यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। 1949 में पीओके और 1962 में अक्साई चीन भी भारत से छीन लिया गया। हर बार हमारी सीमाएं ही नहीं टूटी, बल्कि हमारे आत्मविश्वास, हमारी स्मृति, हमारी चेतना को भी कमजोर किया गया। दोस्तों, आज सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, सवाल भविष्य का है। अगर हम अब भी नहीं जागे, अगर हमने अपने अतीत से सीख नहीं ली, तो आने वाला भारत कैसा होगा, इसकी कल्पना भी हमें भीतर तक हिला कर रख देती है। आज हम जिस देश की यात्रा पर आपको ले जा रहे हैं, उसका नाम है मंगोलिया, जिसे आज की दुनिया एक बौद्ध बहुल राष्ट्र के रूप में जानती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस देश की परतों को खोलते जाएंगे, एक चौंकाने वाली सच्चाई हमारे सामने आती जाएगी। यहाँ केवल बौद्ध परंपराएं ही नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति, संस्कृत भाषा और सनातन परंपराओं के ऐसे ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो इतिहास की कई स्थापित धारणाओं को चुनौती देते हैं। मंदिर के अवशेष, प्रतीकों में छुपे अर्थ, शब्दों की समानता और परंपराओं की झलक यह बताती है कि मंगोलिया की आत्मा कभी भारतीय आध्यात्मिक चेतना से गहराई से जुड़ी हुई थी। भौगोलिक रूप से यह देश रूस और चीन जैसे दो विशाल राष्ट्रों के बीच स्थित है। जब हम मंगोलिया की गहराई में जाकर उसकी पहचान को समझते हैं, तो हमें सनातन और संस्कृत की ऐसी छाप दिखाई देती है जिसे नजरअंदाज करना संभव नहीं है। मंगोलिया का राष्ट्रीय प्रतीक स्वयंभू कहलाता है और यह शब्द सीधे सीधे स्वयंभू जैसे संस्कृत अवधारणा से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसका अर्थ है स्वयं प्रकट होने वाला। यही नहीं, यहाँ सप्ताह के दिनों के नाम, समय की गणना,
पंचांग की परंपरा और आयुर्वेदिक ज्ञान की झलक भी भारतीय परंपरा से मेल खाती है। सबसे रोचक बात यह है कि मंगोलिया में आज भी कई लोगों के नाम संस्कृत मूल से जुड़े हुए मिलते हैं। एक समय मंगोलिया के पूर्व राष्ट्रपति का नाम शंभू था और अंतरिक्ष में जाने वाले मंगोलिया के पहले वैज्ञानिक का नाम गोरक्ष था। क्या यह केवल एक संयोग हो सकता है या फिर यह उस गहरे सांस्कृतिक संस्कार का प्रमाण है जो सदियों पहले इस भूमि में रोप दिया गया था और आज भी समय की आंधी के बावजूद जीवित है? जब हम मंगोलिया के धार्मिक स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण और चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है। मंगोलिया में आज सैकड़ों बौद्ध विहार मौजूद हैं, लेकिन यहाँ का बौद्ध धर्म कभी भी हिंदू या सनातन परंपरा का विरोधी नहीं रहा। इसके विपरीत मंगोलिया का बौद्ध चिंतन तंत्र परंपरा से गहराई से जुड़ा हुआ रहा है और तंत्र के आराध्य देव स्वयं भगवान शिव माने जाते हैं। यही कारण है कि मंगोलिया की धरती पर धर्म केवल पूजा पद्धति नहीं है, बल्कि साधना और तपस्या का मार्ग रहा है। यहाँ तक कि कई प्राचीन मकबरों और समाधियों पर भी आज त्रिशूल के चिन्ह स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं, जो शिव तत्व की उपस्थिति का संकेत है। अनेक बौद्ध विहारों के प्रवेश द्वार शंकर चक्र, त्रिशूल और शिव से जुड़े प्रतीकों से अलंकृत है, जो यह बताते हैं कि यहाँ सनातन और बौद्ध परंपराएं टकराव में नहीं बल्कि सह अस्तित्व और समन्वय में विकसित हुई हैं। यह संबंध हमें सिखाता है कि मंगोलिया की आध्यात्मिक जड़ें संघर्ष में नहीं बल्कि एकता और साधना में रची बसी हैं। जिस चंगेज खान को आज पूरी दुनिया एक क्रूर और निर्दयी योद्धा के रूप में जानती है, उसी चंगेज खान को मंगोलिया की धरती पर आज भी सम्मान और गौरव के साथ स्मरण किया जाता है। लेकिन इस सम्मान के पीछे केवल युद्ध विजय की कहानी नहीं बल्कि एक गहरी आस्था और आध्यात्मिक चेतना भी छुपी हुई है। इतिहास के संकेत बताते हैं कि मंगोल योद्धा युद्ध में जाने से पहले केवल हथियार नहीं उठाते थे बल्कि अपने ईश्वर को साक्षी भी मानते थे। वे अपने ध्वज पर पवित्र चिन्ह अंकित करते थे, अग्नि की पूजा करते थे और युद्ध से पहले साधना और तप के माध्यम से स्वयं को भीतर से मजबूत बनाते थे। यह परंपरा केवल युद्ध जीतने की नहीं बल्कि आत्मबल और धर्म के मार्ग पर चलने की थी। युद्ध से पहले भक्ति, साधना और तप, यही तो सनातन परंपरा का मूल स्वरूप है, जहाँ शक्ति और श्रद्धा एक साथ चलती है और जहाँ विजय केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होती है। भारत और मंगोलिया का संबंध केवल राजनीतिक या भौगोलिक नहीं रहा बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक और बौद्धिक रिश्ता था जो सदियों तक जीवित रहा। इतिहास बताता है कि 6वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इन दोनों सभ्यताओं के बीच ज्ञान का निरंतर आदान प्रदान होता रहा। भारतीय भिक्षु और आचार्य मंगोलिया की भूमि पर गए, अपने साथ ग्रंथ, मंत्र, साधना और तत्व ज्ञान लेकर पहुंचे, जबकि मंगोल साधक और विद्वान ज्ञान की खोज में भारत आए। उस भारत में जिसे उस समय विश्व गुरु कहा जाता था, यह आवागमन किसी तलवार या साम्राज्य विस्तार के लिए नहीं था बल्कि आत्मा की खोज, सत्य की जिज्ञासा और चेतना के विस्तार के लिए था। और यही कारण है कि मंगोलिया की साधना परंपरा में आज भी भारतीय दर्शन, तंत्र, मंत्र और सनातन चेतना की स्पष्ट झलक मिलती है। यह रिश्ता सत्ता का नहीं बल्कि संस्कार का था। यह संबंध युद्ध का नहीं बल्कि तत्व ज्ञान और आत्मा का था, जो समय, सीमाओं और राजनीति से परे आज भी जीवित है। आज जब मंगोलिया की धरती पर हरे कृष्णा की मधुर गूंज सुनाई देती है तो इसे केवल एक धार्मिक गतिविधि के रूप में देखना बहुत बड़ी भूल होगी। यह किसी धर्मांतरण की कहानी नहीं है बल्कि अपनी उन जड़ों की ओर लौटने की यात्रा है जिन्हें समय के साथ भुला दिया गया था। यह उस चेतना का पुनर्जागरण है जो सदियों पहले इस भूमि में संस्कार के रूप में बोई गई थी और आज फिर से अंकुरित हो रही है। सनातन धर्म कोई सीमाओं में बंधा हुआ मजहब नहीं है, न ही किसी राष्ट्र या जाति तक सीमित है।
सनातन तो एक जीवन पद्धति है, एक सोच है, एक चेतना है जो समय, भूगोल और राजनीति से परे होकर मानवता को जोड़ती है। आज मंगोलिया में यह जागरण हमें यही संदेश देता है कि सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और जब समय आता है तो सनातन स्वयं ही फिर से जाग उठता है, शांत लेकिन अडिग। दोस्तों, मंगोलिया की यह पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है कि सत्य को भले ही कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, उसे झुठलाया जा सकता है, लेकिन उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। समय चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, सत्य अंततः स्वयं रास्ता बना ही लेता है। आज मंगोलिया की धरती पर सनातन की जो गूंज सुनाई दे रही है, वो हमें अपने अतीत को याद करने, उससे सीखने और अपने भविष्य को मजबूत बनाने का संदेश देती है। अगर आपको यह वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सच्चाई दिखाने वाला लगा हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा ताकि यह आवाज और दूर तक पहुंचे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इतिहास को जानना ही काफी नहीं होता, इतिहास को पहचानना और उसे चेतना जागृत करना भी उतना ही जरूरी होता है। इस संदेश के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।